नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते रहिए और हाँ, चैनल का बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी नए अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी का स्वागत करते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जय जय सिया राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, मैं यात्रा में हूँ और राजा राम की धरती ओरछा में हूँ। ओरछा अकेला विश्व में ऐसी जगह है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो राजा के रूप में विराजमान हैं और अकेले गद्दी पर बैठे नजर आते हैं मंदिर में। उन्हीं के साथ इन्हें पांच पांच सिपाहियों की आज की तारीख में मध्य प्रदेश के पांच पांच सिपाही सुबह और शाम वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ राजा राम राजा के रूप में हैं और शाम को वापस अयोध्या चले जाते हैं। ऐसी नगरी से आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बाबा जी, जय श्री बिहार राम। हारने के बाद जय श्री राम। जी, बिहार हारने के बाद एक बड़ा गजब का कुतर्क आ रहा है। हालांकि कुतर्क तो कई आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इतना परसेंट हम पाए तो हमको इतनी सीट आई, उतना परसेंट वो पाए तो उनको उतनी सीट आ गई। ये नहीं समझ रहे हैं कि इनके कुतर्क को जनता इसलिए नहीं पचा पा रही है। भाई साहब, ये गठबंधन के दौर हैं, गठबंधन के तौर पर बात कीजिए, इंडिविजुअल पार्टी नहीं। खैर, इस पर अलग बातचीत। ये कहा जा रहा है कि 128 ऐसी सीटें हैं जहां एसआईआर में जितने नंबर्स कम हुए, यानी जितने फर्जी वोटर या गैर जरूरी वोटर या बाहरी वोटर एसआईआर में कम हुए, उतनी ही कम वोट पाके हम ये चुनाव हार गए। तो साहब, एसआईआर तो अब पूरे देश में होना है, उत्तर प्रदेश में होना है, वेस्ट बंगाल में होना है। आपका उत्तर प्रदेश के बारे में एक आकलन है, आप कहते हैं 2 से ढाई करोड़ के लगभग ऐसा वोट हैं जो उत्तर प्रदेश में कम होने हैं। तो क्या ये समझा जाए कि बिहार के इस महान परफॉर्मेंस के बाद विपक्ष ने ये मान लिया है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश हारने जा रहे हैं, ममता बनर्जी का राजनीतिक सफाया वेस्ट बंगाल से हो रहा है? बाबा जी, कैसे देखते हैं इस कुतर्क को, बिहार से निकले हुए इस कुतर्क को उत्तर प्रदेश और खास तौर से उत्तर प्रदेश साथ में वेस्ट बंगाल के परिप्रेक्ष्य में? बाबा जी प्लीज। कल मैं लखनऊ अनिल सिंह जी से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि आज शाम को जो है वो आए थे बीएलओ और सारे हाँ। फॉर्म दे गए हैं और एसआईआर की प्रक्रिया यूपी में भी विधिवत प्रारंभ हो गई है। मैं यहाँ पंजाब में हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी आने ही वाले हैं। मेरे यहाँ गोरखपुर से भी सूचना है, मेरी माँ ने बताया कल फोन पे कि उनके यहाँ, हमारे यहाँ भी बीएलओ आ गए हैं, फॉर्म्स दे दिया है। फॉर्म्स दे गए हैं सर। जो जो डेमोग्राफी है ना, जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से यदि बिहार में 69 लाख वोटर का नाम कटा है तो इसमें बहुत थोड़े से ही रोहिंग्या बांग्लादेशी थे। ज्यादातर तो मृत लोग या परमानेंटली डिस्प्लेस्ड लोगों के नाम है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि ये मन मर्जी नाम काटे गए हैं या जोड़े गए हैं। नाम काटने की भी एक प्रक्रिया है, नाम जोड़ने की भी एक प्रक्रिया है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन रेज करके आप नाम जुड़वाइए, जिसका गलत जोड़ काटा गया उसका जुड़वाइए। तो सर उस हिसाब से मेरा एक अंदाजा है कि जितनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक नाम काटे जा सकते हैं यूपी में, और लगभग 2-2.5 करोड़ काटे जाएंगे वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी थोड़े ज्यादा थे, सीमावर्ती इलाका, बंगाल की निकटता, ये सारे फैक्टर्स थे। अब सर जितने वोट कटे उतने से ही हम चुनाव हार गए, ये एक बहुत बड़ा कुतर्क है। और इनको देखिए, यह भी एक बहुत बड़ी एक लक्यूना है इन पार्टियों की, इंडिया अलायंस की, कि जनादेश का सम्मान न करना।
एक तो पब्लिक को बेवकूफ समझना कि कोई भी कुछ भी लफाजी पेल देंगे तो पब्लिक मान जाएगी, वोट दे देगी। पहला, कोई भी आरोप लगा के भाग जाओ, कौन पूछने वाला है। एक तो ये गलत फहमी, पब्लिक को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना कि कुछ भी बोल देंगे चल जाएगा। और अब जब चूंकि हार गए हैं तब तो सम्मान पूर्वक, भाई आपका, आप मालिक, आपका आदेश शर्मा थे, आपका आदेश है कि हम विपक्ष में रह के आपकी सेवा करें, तो हम विपक्ष में रहेंगे, आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, आपकी बात उठाएंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। ये कहना कि नहीं नहीं हम चुनाव हारे ही नहीं है, सर ये जनादेश का अपमान है। और पब्लिक, सर एक बात बताऊं, आज से 25 साल पहले ये चल जाता था सर। सोशल मीडिया का जमाना है, पब्लिक आपसे ज्यादा स्मार्ट है। ये बात जिस दिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी समझ जाएंगी, अच्छा उसके बाद ये कहना मैं एफआईआर होने ही नहीं दूंगी, होने ही नहीं दूंगा, मैं पीपीटीवी बनाऊंगा। अरे अगर अपने बीएलए को बोलो फार्म भरवाए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर बनवाए, लफाजी कम करो, पीपीटीवी मत अगोरो, बीएलए बनाओ, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अपना वोटर, उसको वोटर लिस्ट में पहुंचाइए जिससे वोट मिल सके, और पब्लिक का वोट मिले ऐसे काम कीजिए। रामलला को गरियाएंगे, हिंदुओं को गरियाएंगे, कुंभ को गरियाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलेंगे, छठ को ड्रामा बोलेंगे, गंगा जी के पानी को सीवर, मतलब कोड़ हो जाएगा इस नहाने से, ये सब बोलेंगे। तो हिंदू जनता है वो सब समझ रही है, देख रही है कौन कौन क्या बोल रहा है। सर वो पुराने जमाने गए। और एक चीज आपको बता दूं, मुसलमानों ने जैसे वोट किया है और यादवों ने जैसे वोट किया है बिहार में, नींदें उड़ गई होंगी रात को। सर सबसे ज्यादा विधायक चुन के आया है यादव विधायक, और मुसलमानों ने सरेआम नकार दिया है। ओवैसी को वोट जम के पड़ा है, थोड़ा सुनिए, 28 सीट का था और 17% सीट जीता है, माने 5 सीट जीता है। 28 लड़ा था और बाकी 28 पे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 वोट पाया है। छठी एक सीट बहुत लो मार्जिन से हार गया, नहीं तो 6 का स्कोर होता सर। बिल्कुल। और जो मुद्दा उठाया था ना उसने बिहार में, एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ा है कि हम क्या दरी बिछाने के लिए हैं 19% होके भी। तुम साला, तुम्हारी माँ ने कोई कोलेस्ट्रॉल, मतलब प्योर कोलेस्ट्रॉल पिया है तुमने जिंदगी भर कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे वोट से बनेगा और हम दरी बिछाएंगे, हमारा नेता जेल में सड़ता रहेगा, तुम पूछने तक नहीं जाओगे। बिल्कुल। सर ये बड़ा जायज सवाल है और मुसलमानों ने इस सवाल पे मुंडी ऐसे ऐसे हिलाई है, अखिलेश देख रहे थे। अखिलेश ने कुंदरकी भी तो देखा है। अखिलेश ने वैसे आ रहे कुंदरकी हैं। देखा। और एक चीज और, शीशा मऊ भी देखा है, शीशा मऊ की सीता लीड मऊ, कहाँ गई, सही बात है। और एक चीज करहल की और, लीड अखिलेश कहाँ ने गई, करहल की लीड सर कहाँ गई। करहल की गई, करहल की। और अखिलेश के कर्म भी ऐसे हैं सर। आजम खान के साथ क्या किया है अखिलेश ने, किया क्या है, आजम के साथ क्या किया है, तमाम लोगों के साथ और क्या किया है। तो बाबा जी एक चीज बताइए, एक हम लोग जो फैक्टर निकाल के बतिया रहे थे और वो भी लगभग सही है, कि सही क्या, लगभग क्या मतलब बिल्कुल सही है, कि राहुल गांधी रीजनल पार्टियों के खिलाफ काम करना शुरू कर चुके हैं। और रीजनल पार्टी जितनी कमजोर होगी
राहुल उतने मजबूत होंगे, ये बात साफ है। और रही बात मुसलमानों की, तो मैं तो देर सवेर कांग्रेस और ओवैसी का समझौता देख रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि राहुल भी उसी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आप याद कीजिए कि महागठबंधन में ओवैसी आना चाहते थे और राहुल के दबाव में नहीं आने दिया गया। राहुल अभी चेक कर रहे हैं कि ओवैसी का क्या प्रभाव हो सकता है। तो आगे भविष्य में पैन इंडिया अगर मुसलमानों के वोट का एक ओनर बनना है कांग्रेस को, तो वो उनके साथ जा सकते हैं। ये मैं भविष्य में होता हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि है। तो क्या अब साफ तौर पर ये बात जमीन पर काम कर रही है कि 80-20 में 80 को तोड़ने का सिलसिला अब नहीं चलेगा? क्योंकि आरजेडी ने 2 प्रयोग किया था। एक तो उन्होंने गालियां दी सनातन को, वो तो अलग। दूसरा आप याद कीजिए कि अपनी जो जिस टाइप की महिला प्रवक्ताओं को उन्होंने उतारा था, एग्रेसिवली सनातन के प्रतीकों को गाली देना, और वो अंबेडकर वाली जो पॉलिटिक्स है उसके माइंडसेट से आना, चंद्रशेखर रावण वाले माइंडसेट से आना। उत्तर प्रदेश में अगर इसी को हम यहां कंटिन्यू करते हैं, तो यहां पर क्या अखिलेश बिल्कुल वही करते हुए नहीं नजर आए हैं? चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य से गाली दिलवाना, और आपने कहा ये कुंभ से लेके तमाम चीजें, फिर जगह कहां बचती है? अब तो मैं अखिलेश का वोट बैंक और अखिलेश का वोट गिन रहा हूं कि अखिलेश के वोट हैं कहां। कैसे देखते हैं इसको? अखिलेश के पास अब कहां है जनमत? खोजा जाए जरा। सर मैंने कहा ना, यूपी और बिहार आइडेंटिकल ट्विंस हैं, हाँ, वही तो। आइडेंटिकल ट्विंस। कई बार महतारी भी भुला जाती है कि कवने के दूध पियवली, कवने कवने के 2 बार पिया देली, कौन बेचारा भाई भूखल। एकदम सही। सर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, और राजनीति मुद्दे, राजनीति भी वही है, मुद्दे वही हैं, डेमोग्राफी भी सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर वो कई बार क्या होता है कि रेल में जब 2 इंजन लगाए जाते हैं तो ड्राइवर सिर्फ अगले में बैठता है, और पिछला इंजन जो होता है सर, कई बार रेल में 5 इंजन भी लगाए जाते हैं, आपको पता है? 2 आगे, 2 बीच में, एक सबसे पीछे। मैंने देखा है, कई पांचों बार देखा है, लंबी ट्रैक जो पांचों होती की है पर पांचों की कंट्रोल यूनिट एक ही होती है। पहला वाला ब्रेक लगाएगा तो पांचों की ब्रेक लगती है, पहला वाला एक्सेलरेट करेगा तो पांचों करते हैं। सर सेम बिहार और यूपी की राजनीति है। अखिलेश इसीलिए ज्यादा चिंतित है। यार हम भी एमवाई की राजनीति करते थे, लालू अंकल भी एमवाई की राजनीति करते थे। उनकी एमवाई जो है वो शरीर के दक्षिण दिशा में जाके लटक गई। नहीं, उनकी एमओआई तो दूसरा बन गई ना, नीतीश की एमओआई बन गया, महिला और यूथ। और यहाँ हाँ, योगी के साथ भी, लॉ एंड ऑर्डर के साथ महिला, और विकास के साथ महिला और यूथ। योगी जी से कैसे नहीं कनेक्ट करेगा भाई? यहाँ का एमओआई फिर योगी जी के साथ। तो सर बात यह कि, और सर जिस तरीके से देखिए, मुसलमान और यादव दोनों ने साथ छोड़ा, और सर बीजेपी को तो एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हम यादवों को तोड़ना है तो उनको टिकट दो। सही है। वो अयोध्या के बगल में कौन सी सीट है जहां रामचंद्र यादव या कौन यादव जी भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, अभी ध्यान नहीं आ जीतते रहा। हैं? एकदम अयोध्या के बगल वाली सीट है कोई। हाँ 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 हाँ, अरे वो बाबू साहब की तरफ वाली सीट है, ध्यान में नहीं और वो यादव जी कई बार जीत चुके हैं भाजपा के टिकट से। आया। हाँ, और हमेशा जी। और उनके इलाके का पूरा यादव वोट उनको मिलता है। अच्छा सर, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो होता है ना, वो काम करता है। हम्म। तो सर जिस दिन याद, अच्छा एक चीज बताइए ना, मैं तो हमें एक बात कहता हूं कि अखिलेश की गाड़ी को खड़ा करने के लिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों टायर को खोलने की जरूरत नहीं होती या बस्ट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक जरा सा छेद किसी एक टायर में कर दीजिए, बाकी 3 गाड़ी सही खड़ी। है, हाँ गाड़ी हाँ, खड़ी। सर सही है। एसआईआर से इनको कम से कम 10% वोट का लॉस होता है, वाकई होता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि गुंडागर्दी से वोट डलवाने का तंत्र अभी भी इन्हीं के पास है, निश्चित तौर पे। है बुरके की बिल्कुल, आड़ वेस्ट में वोट बंगाल में डलवाना, ममता के फर्जी पास। वोट डलवाना,
दबंगई से वोट डलवाना, जहां बाहुल्य है वहां पे दबंगई कर ले जाना, वो वोट ममता कम के हो पास ये जाएगा शक्ति और एफआईआर है की वजह से। बाबा जी, ममता के पास ये शक्ति ताकत और है, इनसे कहीं और ज्यादा वो है, तो डबल बहुत, ट्रिपल वो तो इसी के बल पे जीतती ही है। आज जीत अगर ही रही निष्पक्ष, है। हाँ, अगर आप राष्ट्रपति शासन में आज एक चुनाव करा दीजिए, ममता जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, नाम लेवा नहीं हम्म। बचेगा बंगाल में। आगे सुनिए। तो सर, जिस तरीके से यादव खिसके हैं बिहार में, और जिस तरीके से मुसलमान खिसके हैं ओवैसी के साथ, अच्छा एक चीज और भी है ना सर, राहुल गांधी, अखिलेश मुख्यमंत्री बने चाहे न बने, राहुल राहुल गांधी को को क्या क्या पता? फर्क पड़ता? सही। अच्छा, यूपी में कांग्रेस की विधानसभा में एक सीट आए, चाहे 10 आए, चाहे 25 आए, राहुल की सेहत क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, तो सही है। परंतु यदि, सर सीधी सी बात है, यदि अखिलेश सत्ता से बाहर हुए, अखिलेश का वोट बैंक यदि गया, तो सीधे बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ राहुल है। मैं तो लगातार यही कहता हूं कि राहुल का यही एजेंडा है कि जब तक रीजनल पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं होगा। और सर, और दोस्त का, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सर, ओवैसी की राजनीति बीजेपी को सूट करती है, पहली बात है। और यादवों का वोट कैसे लेना है, ये फॉर्मूला पास हो चुका है बिहार में। सर अखिलेश क्यों नहीं डरेंगे? और बहन जी एक्टिव हो चुकी हैं, बहन जी सिर्फ सक्रिय होके मैदान में दिख जाएंगी तो 3% वोट बढ़ा लेंगी, 12 से 15 कर लेगी वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे सर, 30 वोट से सही, लेकिन बिहार में मुकेश सहनी का 0, प्रशांत किशोर 0, और बहन जी ने एक सीट निकाल लिया, एक विधायक अपना खड़ा कर लिया। मैं कहता हूं 30 वोट से जीत तो जीत होती है। और यहां जमीन पर सक्रिय हो गई तो जरा आंकड़ा देख लीजिएगा, विधानसभा चुनाव में बहन जी का वोट परसेंट, उनके साथ जो बेस वोट है वो इंटैक्ट रहता है, और सक्रियता जो इनकी दिखाई दे रही है, उसका जो थोड़ा बहुत इनके साथ चला गया था पीडीए के चक्कर में, वो वापस आ जाएगा और इनका कहानी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो डर इनका वाजिब है सर, और बहन जी की और सक्रियता। दूसरा एक चीज और सुनिए सर, 2027 के चुनाव में यूपी में भी पोल परसेंट 70 के आसपास ही आके टिकेगा, आप देख लीजिएगा। ये ये गजब का ट्रेंड है सर, इससे ये भी और साफ हो सर, जाएगा कि लोग, अगर पोल परसेंटेज यूपी में भी बढ़ गया, तब अखिलेश जी पानी नहीं मांगेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, 10% वोट, 10% सीट पाएंगे अखिलेश जी, मतलब 40 सीट, 41, और सहयोगी फहयोगी मिला मिलू के 10 और 50 सीट, 5 हम बढ़ा दें। 55। हाँ, वही कह रहे हैं, 5 हम बढ़ा देते हैं, 55 कर दीजिए। चलिए 5 मैं और बढ़ा देता हूं, 60 सीट। चलिए ठीक। सर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, क्लिपिंग काट लीजिए, 2027 में बात करूंगा, 60 के नीचे रहेगी समाजवादी पार्टी का गठबंधन। और अगर थोड़ी सी भी अकल होगी तो कांग्रेस से तो अलग। कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेंगे, एक को सीट नहीं देंगे, एक को। और तीसरी चीज, कांग्रेस का किसी मुद्दे को लकड़ी से भी नहीं छुएंगे, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, वोट चोरी बोलना शुरू कर चुके हैं। सही। तेजस्वी को हराने में इस वोट चोरी के नारे का बहुत बड़ा रोल है, पब्लिक ने ध्यान नहीं दिया, 16 दिन और खराब कर गए। और तेजस्वी जैसे लास्ट लास्ट में टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, वैसे ही अखिलेश भैया टी शर्ट वगैरह मत पहनिएगा, और किसी गढ़ाई और पोखरे में कूदिएगा मत। वो महाराज तो उनको सब कुदा दिए, गंगा जी बोल के नाले में कुदा दिए और कूद भी गए। सही है। सर अखिलेश ने, राहुल ने बिहार का चुनाव जीतने के लिए लड़ाई नहीं था, ना ना, उन्होंने मैं तो लगातार तेजस्वी कह को रहा था हराने बाबू के जी, लिए लड़ा था।
सर हमेशा आपके यहाँ जब भी बात हुई है, आपसे जब भी बात हुई है, मैं लगातार यही कहता रहा हूं कि राहुल गांधी को किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है, किसी विधानसभा की सीटों से कोई मतलब नहीं है। उनका यह है कि जो परंपरागत उनका वोट बैंक है मुसलमान, और जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे वंचित भाई हैं, जो हमारे शोषित भाई हैं, दलित ये आदिवासी वनवासी, दलित वनवासी, ये आदिवासी हमारे जो वनवासी ट्राइबल्स। ट्राइबल्स, ये हमारे जो हिंदू भाई हैं, इनको वो चाह रहे थे वापस आए, लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान अब अपने हक की बात सीधे ओवैसी के साथ खड़ा हो रहा है। ओवैसी पैन इंडिया खड़ा होने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, वनवासी, आदिवासी और हाँ, ओवैसी ने हाँ, एक हाँ। काम कर दिया, ओवैसी ने मुसलमान को बार्गेन करना सिखा दिया। और एक नेशनल लीडर ओवैसी उभर के खड़े हुए हैं। अब बंधुआ यस। मजदूर नहीं रहा मुसलमान। अच्छा सर, और एक चीज, ओवैसी ने ज्यादा लंतरानी नहीं पेली, सिर्फ एक मुद्दा पकड़ लिया, उस गरीबी, मुद्दे पर डिलीवर करके दिखा दिया। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा बात उन्होंने बोली ही नहीं। एक सर लखनऊ राजधानी के बड़े सीनियर और मेच्योर्ड जर्नलिस्ट है परवेज भाई। अच्छा मुझे एक बात परवेज बताइए, भाई, हाँ। मुझे एक बात बताइए, आज यूपी का मुसलमान एक शर्त रखते कि हमारे आदमी को मुख्यमंत्री बनाओगे, ये डिक्लेयर करो, हाँ सर, रहने और दीजिए राहुल आपने। कर दे, और राहुल कर दे। राहुल कर देगा। अखिलेश क्या अखिलेश करेंगे? अखिलेश वही क्या करेंगे, मुझे आप बताइए। चलिए वही। एक मिनट, एक बार याद है हम लोगों ने डेविल्स एडवोकेट प्ले किया था, मैं राहुल हूं, आप अखिलेश हैं। मैंने बोल दिया है हमको वोट दो, मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, कांग्रेस को वोट दीजिए सब लोग। अखिलेश जी अब आपकी चाल, हमारी बताइए क्या क्या चाल करें। सर? अरे हमारी क्या चाल, हमारी चाल सिर्फ है हमारी जात, हमारा घर, हमारा खानदान। बाकी सब दरी बिछाने वाले हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास पापा खूब पैसा रख के गए हैं सर, हम कुछ और करेंगे। सर मुद्दे का जवाब तो देना पड़ेगा सर, आप ऐसे नहीं किस भाग मुद्दे का? सकते। कोई हम ना कोई मैदान में भाई, रहेंगे। राहुल ने तो कोई घोषणा कर जवाब, दी। कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे, सुन लीजिए, कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं निकलेगा अच्छा, अखिलेश एक यादव चीज के और पास। है, उनकी राजनीति, अब आगे सुनिए। एक एक दुकानदार था, उसने बोला कि देसी घी 800 रुपया किलो, तो हम्म, इस पहले वाले ने लिख दिया देसी घी 600 रुपया किलो। तो उसने बोला अरे यार कैसे तुम 600 रुपया किलो देगा? बोला हमारे पास देसी घी है ही नहीं, हम बेचते ही है नहीं या है, नहीं है हमने तो खाली सर? लिखा है, तुम्हारा हमने तो दाम गिरा। खाली लिखना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर राहुल जी को सचमुच नहीं बनाना है मुख्यमंत्री मुसलमान, सर एक उसकी चीज कौन सी बताएं, सरकार आ रही है? सर एक चीज बताएं आपको। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अब पूरी 80-20 वाली राजनीति बदल गई है। यहां 80 जिसको ये तोड़ते रहे, वो लगातार बटोगे तो कटोगे समझ रहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे समझ रहा है यहां। और अब 20 में साहब 74-72 जिसको कहते हैं ना, फटके 74 और 72, अब वो हो रहा है। ये है भारत की नई राजनीति। और इसको संभव किया है सिर्फ एक चीज ने, राष्ट्र प्रथम, बिहार प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रथम, फलाने प्रथम। और यही वेस्ट बंगाल भी दिखाएगा, उत्तर प्रदेश भी दिखाएगा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, थोड़ा बहुत हो सकता है यात्रा में रहने की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से थोड़ा ऑडियो ऑडियो डिस्टर्ब भी हो सकता है, सहयोग दीजिएगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा ताकि हर अपलोड की सूचना आपको मिले। बाबा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त। नमस्कार, जय जय श्री राम।